6 बजे यानी कि करीब 1 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं। शिवाजी पार्क पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो उनका पूरा करियर रहा वो भी आपको बता दें। 1947 में, 1949 में, 1959 में कई सारे अवार्ड उन्हें दिए गए। 1963 में ऐ मेरे वतन के लोगों ये गाना उन्होंने गाया। इसके बाद कई सारे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न से भी सम्मानित हुई देश की बेटी लता मंगेशकर। 1929 में जन्म हुआ। पिता ने संगीत सिखाना शुरू किया। 1942 में पिता की मौत के बाद संगीत उन्होंने जारी रखा और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। 13 वर्ष की जो उम्र थी उसमें अपनी गायकी की शुरुआत फिल्मों में करने की इन्होंने ठानी और पहला ब्रेक इन्हें 13 साल की उम्र में मिला। और उसके बाद संगीत का ये सफर आगे चलता रहा, बढ़ता रहा और 10,000 से ऊपर गाने इन्होंने अपने। लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच गया है। बस ये आप विजुअल्स में देख सकती हैं, ये गेट है और ये लता दीदी का काफिला। बस कुछ ही पलों में लता दीदी का काफिला शिवाजी पार्क में पहुंच जाएगा। आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारी की गई है। ये लता दीदी का काफिला है जो बस इस गेट तक पहुंचेगा। ये गेट है और इस गेट के बाद अंदर जो हजारों की भीड़ भी आप देख सकती हैं, जहां पर लोग लता दीदी के आखिरी दर्शन के लिए खड़े हैं। लता दीदी अब शिवाजी पार्क पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है। लोगों का हुजूम आप देखिए, हर कोई चाह रहा है एक बार अंतिम दर्शन करना लता मंगेशकर के। संगीत का एक युग, एक दशक आज खत्म हो गया। लता मंगेशकर को सुर की देवी कहा जाता है और आज वो हम सबके बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी मौसीकी आज भी हम सबके बीच है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। शिवाजी पार्क उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। पीछे लोगों का हुजूम आप देख पाएंगे और अब से कुछ ही देर बाद करीब 6:30 बजे पंचतत्व में लता मंगेशकर विलीन हो जाएंगी। करीब 1 महीने से बीमार चल रही थी। पहले कोरोना हुआ, उसके बाद निमोनिया लता मंगेशकर को हुआ। बीच में थोड़ी सी तबीयत संभली भी, 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया, लेकिन फिर से तबीयत बिगड़ने के बाद वापस वेंटिलेटर पर लिया गया। और आज एक सुबह करीब 8:10 पर एक खबर आई जिसके लिए कोई भी शायद तैयार नहीं था। सुर साम्राज्ञी अब हमारे बीच नहीं रही। तो ये तस्वीर लगातार आपको मुंबई से सीधी दिखा रहे हैं, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। शिवाजी पार्क में पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। पूरी तैयारी अंतिम संस्कार को लेकर कर ली गई है और यहाँ पर अंतिम संस्कार करीब शाम को 6:30 बजे लता मंगेशकर का किया जाएगा। बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली, एक लंबा सफ़र उनका रहा और उस सफ़र में बेहतरीन गाने उन्होंने फिल्मी दुनिया को दिए। आज भी उन्हें हर एक, चाहे संगीतकार हो, चाहे लेखक हो, हर कोई लता दीदी को आज याद कर रहा है। और ना सिर्फ वो लोग जिनके बीच रहकर उन्होंने काम किया, वो लोग जिनके लिए उन्होंने काम किया, यानी कि दर्शक दीर्घा में जो लोग रहे, उनको सुनने के लिए बेताब रहने वाले, आज पूरे देश के लोग गमगीन हैं, लता दीदी को याद कर रहे हैं, उनके गाए हुए गानों को याद कर रहे हैं। अपनी आवाज़ से देश ही नहीं दुनिया पर राज करने वाली सुर साम्राज्ञी अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी है। महानायिका के महाप्रस्थान की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 1929 से लेकर 2022 तक का सफ़र, 92 साल की उम्र। आज सुबह अंतिम सांस ली उन्होंने। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, करीब 1 महीने हो गया था उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए। पहले कोरोना और उसके बाद निमोनिया हुआ, जिसके बाद आज लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। अब ये तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप।
शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होना है। शिवाजी पार्क पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। लोगों का हुजूम भी पूरी इस यात्रा में साथ साथ चला और शिवाजी पार्क पर भी आप देखेंगे किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई पार्थिव शरीर के आखिरी बार दर्शन करना चाहता है और इस अंतिम सफर में लता दीदी का साथ देना चाहता है। ये तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। करीब 6:30 बजे अंतिम संस्कार लता दीदी का होना है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। अंतिम संस्कार को लेकर सभी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। फोर्स भी आप देखेंगे क्योंकि लोगों का हुजूम भी लगा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो सिक्योरिटी के साथ साथ वहां लोगों का मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन हर किसी की आंखें आज नम है। हर कोई आज लता दीदी को याद कर रहा है। और अब ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं मुंबई। और ये शिवाजी पार्क की तस्वीर, शिवाजी पार्क में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने लता मंगेशकर को आज सुबह भी ट्वीट करके याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक तस्वीर उन्होंने दरअसल अपनी शेयर की थी लता दीदी के साथ। और आज उनके अंतिम संस्कार के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर बाद शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क की ही तस्वीर है, जहां पर पार्थिव शरीर लता जी का पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां उनकी अंतिम यात्रा जब आगे बढ़ रही थी, किस तरीके से लोगों का हुजूम उनके साथ आगे बढ़ रहा था। बहुत लंबे समय से वो किसी रियलिटी शो में उन्होंने जाना छोड़ दिया। आखिरी गाना 2019 में गाया, वो भी बहुत एक लंबे वक्त के बाद। लेकिन जो पूरा उनका करियर रहा, 73 साल का करियर रहा। 13 वर्ष की उम्र में पहला गाना गाने वाली लता मंगेशकर पूरे फिल्मी जगत के लिए आज दुख की घड़ी है, दुख का वक्त है। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक युग का अंत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अंतिम सफर पर लता मंगेशकर लगातार आगे बढ़ती हुई और जहां उनका अंतिम संस्कार होना है शिवाजी पार्क में, वहां पहुंच चुकी हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। और ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो तमाम तैयारियां हैं वो तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में लता जी विलीन हो जाएंगी। आज हर कोई लता मंगेशकर को याद कर रहा है, उनके नगमों को, उनकी मौसीकी को याद कर रहा है। 8 जनवरी को कोरोना वायरस से वो संक्रमित हुई। इसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबे वक्त तक इलाज चला। आईसीयू में रही, वेंटिलेटर तक पर चली गई। 2 दिन स्थिति सुधरी तो वेंटिलेटर से हटाया भी गया, लेकिन फिर से एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई। आज लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तिरंगे में लिपटकर अपने आखिरी सफ़र के लिए निकल चुकी थी। आखिरी सफ़र की भी एक तस्वीर हमने दिखाई और जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है यानी कि शिवाजी पार्क, वहां पर पार्थिव शरीर लता जी का पहुंच चुका है। अपने आखिरी पलों में लता जी अपने पिताजी के गाने सुन रही थी, जो एक जानकारी सामने आई है। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, ना ही फिल्मी जगत, संगीत जगत के लोग भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अंतिम सफ़र पर लता मंगेशकर के निकलने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क तक लेकर जाया जा चुका है। लता मंगेशकर को विदाई देने के लिए उनके चाहने वालों का हुजूम आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हर कोई लता दीदी का अंतिम दर्शन करना चाहता है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। इस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है, जिसकी ये
तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो एक एक तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। आज एक युग का अंत हो गया। 73 साल का करियर लता मंगेशकर का, जिसमें अभूतपूर्व गाने उन्होंने इस देश को दिए। पूरे देश में स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली, और उन जैसा ना तो कोई गायक हुआ और ना ही आगे कभी हो सकता है, ये खुद फिल्मी जगत के और संगीत जगत के लोगों का कहना है। आज महानायिका का महाप्रस्थान है, जिस पर लोगों का हुजूम इस तरीके से उमड़ रहा है। हर कोई एक आखिरी बार लता मंगेशकर को देख लेना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर को देख लेना चाहता है। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ये गीत उन्होंने जब गाया था, ये गीत बिल्कुल आज के इस हालात पर पूरी तरीके से फिट होता है। मुंबई के एक अस्पताल में 92 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में एक छत्र राज लता मंगेशकर का रहा है। जनवरी में कोरोना हुआ, उसके बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया, उसके बाद फिर उन्हें निमोनिया हो गया, तबीयत बिगड़ी और आज उनका निधन हो गया। और अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। उनके चाहने वाले कैसे आगे बढ़ते हुए शिवाजी पार्क की तरफ नजर आ रहे हैं। और देखिए अलग अलग भाषा के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मौसीकी के गाने गाते हुए उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोग शिवाजी पार्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो उनके गाए हुए गीत हैं उनको गुनगुना रहे हैं। और उन्हीं गीतों के जरिए आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोगों की ओर से दी जा रही है। उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो उनके गाए हुए गीतों को वहाँ जो उनके समर्थक हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी मौसीकी को पसंद करने वाले लोग हैं, आज उनके गाए हुए गीतों को याद कर कर लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर, जो अब हम सब के बीच नहीं रही, अपने अंतिम सफर पर आगे बढ़ते हुए शिवाजी पार्क वो पहुंच चुकी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, राज ठाकरे भी पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों का हुजूम है, उस बीच राज ठाकरे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके अब पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। सभी तैयारियां अंतिम संस्कार को लेकर वहां पूरी कर ली गई हैं और अब उनको कांधे पर रखकर, जो हिंदू समाज की एक परंपरा है, उसके साथ ही उनको अंतिम विदाई देने के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को आप देखेंगे तिरंगे से लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर अपने अंतिम सफर के लिए जा रहा है। लता दीदी अमर रहे के नारे हर जगह लगाए जा रहे हैं और वाकई लता दी बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हर किसी के दिलों में जिंदा रहेंगी। उनकी गायकी, उनकी मौसीकी हमेशा हर किसी के दिल में जिंदा रहेंगी। और अब ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से के शिवाजी पार्क से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लता दीदी के पार्थिव शरीर को वहाँ रख दिया गया है, तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर उनका, और अब से कुछ देर में पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे।
महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनकी मौसीकी आज भी हर किसी के दिलों में है। और उनके पार्थिव शरीर को अब रख दिया गया है। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके कुछ ही देर बाद पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगी। कई सारे सम्मान उन्हें दिए गए। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा जा चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी लता दीदी को सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। लगातार ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई के शिवाजी पार्क से देख रहे हैं, जहां लता दीदी का पार्थिव शरीर रख दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी और यह अंतिम यात्रा 92 साल की उम्र। देखिए, कुछ भावपूर्ण बेला। इस पैंडेमिक में लोग अपने भाव को रोक नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर रो रहे हैं, क्योंकि अब हमारी दीदी हमारे सामने से पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, रह जाएंगी। देखिए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए लोग रह जाएंगी। उनसे जुड़ी यादें, बातें कहने को देख सकते हैं आप। से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता मंगेशकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां वहां पर पहुंची हुई हैं, राजनीतिक हस्तियां वहां पर पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अब यहां पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में लोग शिवाजी पार्क के बाहर भी मौजूद हैं, अंदर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। शरद पवार इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, पीयूष गोयल को भी इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं पीयूष गोयल जी। तो कई बड़ी हस्तियां आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं, चाहे वो फिल्मी जगत से जुड़ी हों। और अब ये देखिए, राज ठाकरे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। पीड़ा है, हर किसी की आंखें आज नम हैं और हर कोई आज लता दीदी को, उनके सफर को याद कर रहा है। छगन भुजबल साहब भारत रत्न को भरे हुए मन से। दिलीप वलसे पाटिल जी, आप देख रहे हैं, गृह मंत्री साहब। Thousands of people watching this on the TV. तो आज हर कोई लता दीदी को याद कर रहा है। ये तस्वीरें लगातार आप मुंबई के शिवाजी पार्क से देख रहे हैं, जहां कई लोग पहुंचे हुए हैं। मंगेशकर परिवार को आप देख पाएंगे, जिनसे तमाम राजनीतिक चेहरे मुलाकात कर रहे हैं। और हर कोई आज दीदी को याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता Such a difficult thing to believe that she is no longer with us. देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर। और शिवाजी पार्क पर लोगों का ये हुजूम आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। कई बड़े हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई। और मंगेशकर परिवार वहाँ पर मौजूद है और आज हर कोई लता दीदी को याद कर रहा है। दो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे शिवाजी पार्क से, सीधी तस्वीरें हैं,
जहां पर अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो भी सीधी ही तस्वीर है, लेकिन वो दूसरे कैमरे से तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम वो गाने जो लता दीदी ने गाए उनको आज हर कोई गुनगुना रहा है, गा रहा है और लता दीदी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लता मंगेशकर के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है मेरे वतन के लोगों। पहले लता ने कवि प्रदीप के इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब देश को लेकर उनका जो प्रेम था उसके चलते उन्होंने इस गीत को गाया और फिर उसके बाद कोई भी अपनी आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया था। तो ये देखिए तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अपने अंतिम सफर पर है लता मंगेशकर। अब से कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। शिवाजी पार्क उनका पार्थिव शरीर पहले ही पहुंच चुका है और तमाम वो तैयारी की जा रही है अब उनको पंचतत्व में विलीन करने के। सचिन तेंदुलकर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम बड़े लोग, मंगेशकर परिवार आपको नजर आएगा और इसके साथ जो उनके समर्थक हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उन्हें भी आप यहाँ देख पाएंगे। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई लता दीदी को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है, उनके गीतों को याद कर रहा है, उनके सफ़र को याद कर रहा है। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस लता जी ने ली। स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। पूरी इंडस्ट्री में उनके जाने के बाद से शोक की लहर है और आज ये जो तस्वीरें हैं इन्हें हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि इसके बाद शायद ये जो पल है लता दीदी के दर्शन करने का जो एक मौका है उसे कोई गंवाना नहीं चाहता है। आखिरी दर्शन हर कोई अपनी दीदी के कर लेना चाहता है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। प्रधानमंत्री मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज सुबह भी एक प्रधानमंत्री ने उनके निधन की खबर मिलने के बाद ट्वीट किया। इसके बाद तमाम दिग्गजों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। सचिन तेंदुलकर से खास तौर पर बहुत लगाव उनका रहा। अपना बेटा सचिन तेंदुलकर को वो मानती थी। कई तस्वीरें भी इस तरीके की उनकी सामने आई थी और अभी भी आप उन्हें इन सीधी तस्वीरों में बैठे हुए देख पाएंगे। अपने अंतिम सफर पर हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगी। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही सीधी तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद लता दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक हस्तियां, फिल्मी जगत के कई बड़े लोग पहुंचे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकल रहा है शिवाजी पार्क के लिए। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा लता दीदी का और ये पहली तस्वीर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला शिवाजी पार्क की तरफ आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और दूसरी तस्वीर शिवाजी पार्क की ही तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मंगेशकर परिवार वहां पर मौजूद है, सचिन तेंदुलकर वहां पर मौजूद है, शरद पवार वहां पर मौजूद है, राज ठाकरे वहां पर मौजूद है, तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री आपको नजर उद्धव आएंगे। ठाकरे जी उद्धव आप ठाकरे देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। सेना के जवान भारत रत्न लता मंगेशकर जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम राष्ट्रीय विदाई सम्मान के दी साथ जा रही है।
तिरंगे में लिपटा हुआ उनका विदाई देने पार्थिव के लिए शरीर, जिसे हर कोई आखिरी बार देख लेना परिवार चाहता के है। लोग, मंगेशकर परिवार के लोग। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा कपूर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी, मंगेशकर परिवार के भी कई भारी लोग मन आपको नजर सभी आएंगे। की आंखें नम हैं। हर किसी की आंखें आज नम है, हर किसी के दिल में दुख है, लेकिन वो यादें भी हैं। वो आवाज़ हर किसी के दिल में, जहन में हमेशा जिंदा रहेगी, जो लता दीदी की थी। अब से थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। Prepare everything for the last rites. 1929 में इंदौर में जन्म लेने One वाली of the लता things दीदी every भारत one की will सबसे लोकप्रिय remember और आदरणीय गायिका about थी। Didi was 6 that दशकों का in spite कार्यकाल the magnitude उपलब्धियों of से her भरा पड़ा talent, है। लगभग this was a 30,000 से ज्यादा person of utter फिल्मी simplicity. गाने उन्होंने अलग अलग Her भाषाओं में demeanor गाए, was लेकिन उनकी पहचान characterized भारतीय by her सिनेमा में humility, एक पार्श्व simplicity, गायक के रूप में her रही है। devotional nature, अपनी बहन आशा भोसले के This साथ was a लता जी का person फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। whose being चाहे was किसी भी उम्र के simplicity लोग हों, and आज devotion. हर कोई आप लता देख रहे दीदी हैं को याद कर रहा है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जावेद अख्तर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इस फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग भी पंचतत्व में विलीन होने की वहां पर पहुंचे हुए हैं, बेला में राजनीतिक अपनी लोग भी पहुंचे श्रद्धांजलि हुए को हैं। और ये देखिए